बाहर निकल के आता है। जहां पर यूरिन को आप स्टोर करते हैं, हम कवर करने वाले हैं वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल के टॉयलेट के जितने भी रोग बनते हैं, मूत्र रोग हम बोल सकते हैं इनको, स्पेशली वुमेन्स में ज्यादा बनते हैं इन कंपेरिजन टू मेल। यूरेथ्रा आप समझ पा रहे हैं? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये रोग हो चुका है? कि टॉयलेट आपका बार बार आता है, कि टॉयलेट अभी तो आप गए थे, वापस आपको आना पड़ गया, रुक रुक के आता है, और ब्लड भी आता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आपका चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही डिमांडिंग टॉपिक है, मोस्ट डिमांड इस टॉपिक की थी। काफ़ी लोगों ने कहा था, स्पेशली जो वुमेन्स हैं उन लोगों ने मुझसे बहुत डिमांड की है कि सर हमको इस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और टॉपिक इंटरेस्टिंग भी, साथ में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ नया नया जानने को आपको आज मिलने वाला है। तो बात करते हैं यूटीआईज की। देखिए सिंपली यूटीआईज का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मीन्स कि जहाँ से आपका यूरिन आप पास करते हैं, चाहे आप वुमेन हो चाहे आप मैन हो, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रैक। एक ट्रैक है, एक ट्यूब है जहाँ से आपको यूरिन बाहर निकल के आता है। जहाँ पर यूरिन को आप स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैडर, उसको आप बोलते हैं ब्लैडर, जहाँ से आपको यूरिन यहाँ पर स्टोरेज आप कर पाते हैं बॉडी के अंदर। और जहाँ से आप यूरिन को बाहर निकालते हैं उसको आप बोलते हैं यूरेथ्रा, राइट? ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। सिंपली बॉडी के अंदर हमारी जो सिस्टम है पूरी बॉडी का, इसके अंदर करीब करीब 12 सिस्टम्स बॉडी में होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम है जिसमें कि आपका ढांचा आता है, आप कह सकते हैं मस्कुलर सिस्टम जिसमें आपकी मसल्स आती हैं, सर्कुलेशन सिस्टम जिसके आपके अंदर जो ब्लड आपके अंदर फ्लो हो रहा है वो आता है, और भी बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर हैं। सेम लाइक इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। मीन्स कि आपकी बॉडी से आपका जो टॉयलेट है, जो यूरिन है, वो बॉडी में कैसे फ्लश आउट आप कर सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम, राइट? इसमें करीब करीब 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं किडनी सकते हैं आप, यूरेथ्रा इसमें इन्वॉल्व होता है, यूट्रस इसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ में आपका ब्लैडर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो ज़्यादा इसकी दिक्कतें बनती हैं इन रोगों की, वो बनती हैं यूरेथ्रा में और ब्लैडर में। जो हम कवर करने वाले हैं वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल के, जो वुमेन्स हैं उनके रोग कवर करने वाले हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें बन सकती हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जो ये यूटीआईज होते हैं, जितने भी दिक्कतें होती है, इन्फेक्शंस होते हैं इस टाइप के यूरिनरी वाले, टॉयलेट के जितने भी रोग बनते हैं, मूत्र रोग हम बोल सकते हैं इनको हिंदी में, जितने बनते हैं ये स्पेशली वुमेन्स में ज्यादा बनते हैं इन कंपैरिजन टू मेल। मतलब कि वुमेन में रोग ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि जो वुमेन का जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा आप समझ पा रहे हैं? यूरेथ्रा मीन्स कि जहां से होकर टॉयलेट आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसके थ्रू बॉडी से टॉयलेट बाहर निकलता है, उसमें ज्यादा रोग की संभावना होती है बनने की, राइट? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे सिम्टम्स की तरफ। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये रोग हो चुका है? आप समझ कैसे पाएंगे कि आपको ये दिक्कत है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लक्षण है पहला, कि अगर आपको लगता है कि टॉयलेट आपका बार बार आता है, अगर आपको लगता है कि टॉयलेट अभी तो आप गए थे, वापस आपको आना पड़ गया, मीन्स कि अगर आपको फीलिंग आती है कि टॉयलेट बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली टॉयलेट आपको आ रहा है, यूरिन आपको बार बार पास ऑन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको ये दिक्कत हो सकती है, यूटीएस की दिक्कत आपको हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है टॉयलेट तो आपको आने वाला है लेकिन आता नहीं है, आपको फीलिंग आ रही है टॉयलेट आपको आ रहा है, आप वहां वॉशरूम पहुंचते हैं, जाएंगे, लेकिन आप टॉयलेट आता ही नहीं है। या फिर कैसे होता है, रुक रुक के आता है, आया थोड़ा सा, फिर रुका, फिर आया, फिर रुका, फिर आया, इस तरह से आता है, तो भी आपको यूटीआई हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टॉयलेट जो है उसका जो रंग है, या तो यूरिन का जो रंग है, या तो वो बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत एक्सट्रीम वाइट है, या फिर थोड़ा रेड आ रहा है, या पिंक कलर का आता है, या फिर उसमें साथ में कई बार ब्लड भी आता है, तो समझ लीजिए कि आपको ये दिक्कत बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कई बार टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाते, मीन्स कि अगर आप टॉयलेट आया और आप कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको सपोज कीजिए कि आप कहीं बाहर हैं, आप घर तक नहीं पहुंच पाते अपने, और इतने बीच में टॉयलेट आपका निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, तो मीन्स कि आपको ये दिक्कत हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप, कोई किसी ने हंसी की कोई बात कह दी, आप हंसते हैं, तो साथ में ये टॉयलेट आपका बाहर निकल जाता है, तो भी आपको ये दिक्कत बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारा पेल्विक रीजन है, पेल्विक का मतलब जहां पर आपका ये टॉयलेट है, जहां से आपका ये ब्लैडर जहां पर होता है, जहां पर आपकी वजाइना होती है, स्पेशली जहां पर मेंस में पेनिस होता है, वो जो रीजन है दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। उस रीजन में कई बार दर्द फीलिंग होती है, बहुत दर्द होता है, तो उसका भी कारण क्या है कि आपके अंदर यूटीएस की दिक्कत बन सकती है। अगर आपका
का जो टॉयलेट है उसमें बहुत भयंकर स्ट्रांग बदबू आती है, लाइक सिंपली टॉयलेट में बदबू ही आती है, लेकिन अगर आपके टॉयलेट से बहुत गंदी बदबू आती है तो आप समझ जाइए कि आपको ये यूटीआईज की ही दिक्कत है, राइट। सो हमने बात की कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको यूटीआई की दिक्कत है। अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से ये कारण है कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई है, राइट। द फर्स्ट रीजन इज जो वोमेन्स सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं उनको ये दिक्कत बन जाती है, राइट। सेक्सुअली एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपका पार्टनर एक है, सेक्सुअली एक्टिव का मतलब ये है कि आप प्रोएक्टिव हैं, मीन्स कि आप पार्टनर्स चेंज करते हैं टाइम टाइम पे। आज साथ में कोई और है, कल कोई और है, परसों कोई और था, नेक्स्ट कोई और है। मीन्स कि आपका अगर पार्टनर चेंज होगा सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान तो ये दिक्कत आपको बन सकती है। एक होता है डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह समझिए कि आपकी जो वेजाइना है उसमें आपने एक डायफ्राम टेक्निक है जिससे कि आप कंसीव नहीं करते बेबी को। कंसीव मीन्स कि आपके अंदर गर्भ रुक नहीं पाता, ठहरता नहीं है। कैसे कि आपकी पेनिस है, आपकी वेजाइना है, आपने क्या किया, उसमें एक कैप आता है, उस कैप को आपने उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया अपनी वेजाइना के अंदर। तो क्या होगा, आपने इंटरकोर्स भी किया विदाउट एनी प्रिकॉशन, आपने कोई कॉन्डम्स यूज नहीं किया, आपने कुछ यूज नहीं किया, आपने कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किया, आपने इंटरकोर्स किया विद योर पार्टनर। तो क्या होता है कि वो जो स्पर्म उसके अंदर जाएगा, उस वजन के अंदर जाएगा, उस जो पर्टिकुलर लेडी उसके अंदर जाएगा, उससे भी वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी, मींस बेबी कंसीव नहीं होगा। उसके अंदर क्या होता है, जो कैप होता है उसके अंदर लगे होते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पर्म गया है उसके अंदर जो एजेंट्स है, एजेंट्स का काम क्या होता है कि सिंपली उस स्पर्म की जो एफिशिएंसी इसको मार देते हैं, मींस की फेगोसाइट करते हैं, उसको मार देंगे, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर, आपकी वजाइना के अंदर वो जाएगा जरूर लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। मींस कि उस कैप की हेल्प से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैप। तो ये एक तरफ तो हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन इसका ये होता है कि आपके अंदर जब वो जाता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स की कोटिंग रहती है और वो आपकी वेजाइना को अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत सारे आपके अंदर यूटीएस को दे जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर कैप। तो आप उस कैप से बचिए। अगर आपने उस कैप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपने डायफ्राम को ज़्यादा यूज़ किया, तो आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन दिक्कत मान जाते हैं कि हाँ इससे दिक्कत बन सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड फीमेल एनाटॉमी। देखिए सिंपल सा है कि जो वुमेन है उसका यूरेथ्रा छोटा होता है, मैंने पहले बताया, मैन का यूरेथ्रा बड़ा होता है। तो जितना छोटा यूरेथ्रा होगा उसमें उतने ज्यादा रोग पनपने की संभावना होती है, और जितना आपका बड़ा यूरेथ्रा होगा उतना ही उसके अंदर रोग पनपने की संभावना कम होती है। तो जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है वुमेन की यूरेथ्रा का और मेन की यूरेथ्रा का, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए आपको पता होगा कि वुमेन में ये रोग ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू मेल, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पर भी ये दिक्कत आपको बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज मेनोपॉज। देखिए मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, हम समझ पाते हैं कि करीब करीब 14 ईयर्स की एज में जो एक गर्ल होती है, जो लड़की होती है, जो बच्ची होती है, वो 14 ईयर्स की एज में उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। मीन्स कि उसके अंदर सेक्सुअली जो सिम्टम्स वो चेंज होते हैं, जो उसका ब्रेस्ट है वो डेवलप होता है, उसकी वॉइस में एक स्वीटनेस आती है और उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस वुमेन वाले आते हैं। मीन्स कि वो लड़की चेंज होके एक धीमे धीमे औरत बनना शुरू करती है 14 की एज में। एट द एज ऑफ 40 की उम्र में क्या होता है कि वो जो उसके अंदर पीरियड्स स्टार्ट हुए थे इन द एज ऑफ 14, वो 40 की एज में आते आते कम हो जाते हैं। मीन्स कि 40 की एज में कई बार तो क्या होता है कि 40 की एज में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, राइट। मेनोपॉज तो मीन्स कि हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल उनका जो होता है वो डिस्टर्ब होता है उस टाइम पर। 14 में एस्ट्रोजन बूस्ट करता है बॉडी के अंदर, 40 में आते आते एस्ट्रोजन बॉडी का
डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉडी के अंदर इनके वुमेन के रोग बन जाते हैं। तो ये भी एक फिजिकल करेक्टर में आता है कि उसकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से रोग बना है, राइट। तो एक रीज़न ये भी है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल का ड्रॉप होना मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होने से भी आपकी दिक्कत बन सकती है। नेक्स्ट है कैथेटर का यूज़ करना। कैथेटर क्या होता है, एक ट्यूब होती है कांच की, राइट, बहुत बारीक ट्यूब होती है कांच की। तो समटाइम्स क्या होता है कि जिन लोगों के बहुत सारी समस्या रहती हैं कि प्रॉपर यूरिन पास नहीं हो पाता, इन मेन और इन वोमेन बोथ, राइट। यूरिन पास नहीं हो पाता तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील होता है अंदर से, यूरिन पास नहीं हो रहा है, बहुत इरिटेशन फील होती है अंदर से। तो वो क्या करते हैं, यूरेथ्रा के अंदर एक ट्यूब कांच को इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ को, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर से वो जो बीच में जो डिस्टर्बेंस, जो रूट डिस्टर्ब था, वो कांच की आपने नली की मदद से साफ कर दिया, राइट। साफ तो किया, टॉयलेट बाहर निकल गया, यूरिन बाहर निकल गया, आपको संतुष्टि होगी कि हाँ चलो एटलीस्ट टॉयलेट बाहर निकल गया है। लेकिन क्या होगा जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे गलत तरह की चीज़ें बाहर से लगी हुई हैं इंसर्ट करने से पहले, तो वो आपके अंदर जाएंगी और इंसर्ट होती है आपको यूटीआईज दे सकती हैं। तो ध्यान रखें जब भी आप उसको यूज़ करते हैं तो प्रॉपर उसको क्लीन कर लें अच्छे से, राइट, विद प्रॉपर मेडिकेशन उसको अच्छे से साफ कर लें, तब उसको आप इंसर्ट करें और उसके बाद में ही आप इसको काम करें, अदरवाइज आपको ये दिक्कत बन सकती है या बनने वाली है, राइट। इसका एक रीज़न और है, दैट इज़ यूरिनरी ट्रीटमेंट। जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी आपको समस्या, छोटी मोटी कुछ भी समस्या आपको इस रीजन में होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका एग्जामिनेशन होता है इस चीज़ का, तो वो डॉक्टर्स कई बार इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट से काटा पीटे करने में या कुछ टच करने में कई बार क्या होता है कि समटाइम्स वो उसमें कोई बाहर का बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, वो अंदर गया तो उससे भी आपकी बॉडी में दिक्कत बन जाती है। साथ में अगर आपको शुगर है, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है, तो भी आपको ऐसी दिक्कतें बन जाती हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन की बात करते हैं जिसका बहुत लोगों को वेट है। सोल्यूशन देखिए क्या है, सोल्यूशन में आप नियमित रूप से योग का अभ्यास कीजिए, स्पेशली कपाल भाती नियमित रूप से करें। कपाल भाती करेंगे तो ही ये रोग ठीक होंगे। देखिए ज्यादातर रोग या तो आपकी मूलाधार चक्र में है, मूलाधार मीन्स की जो आपका एनस है इस रीजन में या तो दिक्कतें हैं, या फिर दिक्कतें हैं आपके सहस्त्रार के अंदर, या तो आपका मानसिक रूप से आप खराब हैं या फिर आप वहां से खराब हैं। तो आपको बेसिकली ठीक यहां से करना है, राइट। तो कपालभाति नियमित रूप से कीजिए, पाम्स ज्ञान मुद्रा में रखिए एंड जस्ट आईज क्लोज्ड। स्टार्ट डूइंग कपालभाति। कपालभाति करेंगे तो सारे रोगों का नाश होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकेशन में। मेडिकेशन में कोई भी एलोपैथिक के अंदर से मेडिकेशन नहीं है जो आपको ठीक कर सके। तो उसका पक्का सोल्यूशन क्या है, दैट इज चंद्र प्रभावटी। मेरे पास रखी हुई है, आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चंद्र प्रभावटी। आप इसको नियमित रूप से यूज कीजिए। साथ में दूध पी सकते हैं चाहें तो आप इसके, अदरवाइज गर्म पानी से आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप वुमेन हैं, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आप वुमेन हैं तो साथ में आप इसके स्त्री रसायन वटी को भी यूज कर सकते हैं, तो जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन कपाल भाती को आपको नहीं छोड़ना है। कपाल भाती प्लस साथ में चंद्र प्रभावटी प्लस साथ में स्त्री रसायन वटी। अगर आप मैन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही खानी है, चंद्र प्रभावटी, ठीक है। तो इससे आपको 100% इसमें लाभ मिलने वाला है। निश्चिंत रूप से आप इसे खा सकते हैं, कोई भी चिंता की बात कैसी भी नहीं है, और ठीक होंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब, और ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।